हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज़ मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपने टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड दोनों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी आज का जो एजेंडा है, इसमें हम बात करने वाले हैं अपनी कल की सीरीज़ पे। मीन्स जो हमने कल स्टार्ट किया, अभी VMware वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये आपके लिए सेकेंड क्लास है। जिस तरीके से आप अपने ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास या क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर आप डेली बेसिस पे आप क्लासरूम अटेंड करते हैं, एज इट इज़ आप अपने इस यूट्यूब चैनल को एज ए क्लासरूम मान सकते हैं। क्योंकि हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो पार्ट हमने कल कवर किया था, जहाँ पे एंड किया था, वहीं से हम स्टार्ट करें, ताकि आपको एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आ जाए। कोई भी स्किप नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ें हम यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है ESXi 6.5 के बारे में, विद इन मंथ हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। आप हमारे साथ एक महीने तक रहिए, हर एक वीडियो को गो थ्रू करिए, उनके प्रैक्टिकल को देखिए, कोशिश करिए अपना सेटअप बनाने का, और साथ ही साथ पैरेलली प्रैक्टिकल करते रहेंगे। आप देखना, 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर आप वर्चुअलाइजेशन में कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। या आप ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं एज ए वर्चुअल इंजीनियर, आप ESXi का इन्वायरमेंट देख रहे हैं, VMware का इन्वायरमेंट देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो की सीरीज आपको हेल्प करने वाली है। क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी तरीके से लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, साथ ही साथ सिनेरियो, जो भी प्रॉब्लम्स आती है रियल टाइम में, जो प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, पहले तो प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है, फिर बात करेंगे उसमें कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। अभी मीन्स क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्लास को अगर आप एक्चुअली में यूट्यूब चैनल को एज ए क्लासरूम मानना चाहते हो और आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, आज हमारे लिए एक दूसरी क्लास अरेंज की गई है। तो गाइज, अगर आप नए हो या पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको 100% इसमें बेनिफिट ही मिलेगा, चाहे वो क्लाउड से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड हो। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। एजेंडा आपके सामने है, हाउ टू इंस्टॉल ESXi। जो लोग पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं हमारे साथ क्लास, जिनकी फर्स्ट क्लास है, आज पहली क्लास है, उनके लिए मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ESXi है क्या बेसिकली। क्योंकि ESXi ही आपके वर्चुअलाइजेशन का या VMware इन्वायरमेंट का बैकबोन होता है। तो छोटी सी डेफिनेशन हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज ESXi। ठीक है ना। तो जब व्हाट इज ESXi की बात करते हैं, तो जो लोग कल की क्लास में थे, जो लोग कल की वीडियो हमारी देखे होंगे, डेफिनेटली उनको पता होगा कि ESXi क्या है। तो थोड़ा सा गो थ्रू करें तो जाहिर सी बात है गाइज, हमने कल बात की थी कि ESXi जो है हाइपरवाइजर 1 का एग्जांपल है। इज इट करेक्ट? तो हाइपरवाइजर 1 का एग्जांपल इन द सेंस कि जो बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन में काउंट होता है। क्वेश्चन ये है कि बेयर मेटल क्या है। तो बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि जब आप अपने बेस मशीन पे, जिस मशीन पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रन कर रहा है, जिस मशीन पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं रन कर रहा है, ब्लैंक है पूरा का पूरा सिस्टम, उस पर आप इंस्टॉल करते हैं जिस सॉफ्टवेयर को, वो सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाता है? बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन का ये बेस्ट एग्जांपल है ESXi। साथ ही साथ जेन सर्वर भी बोल सकते हो, आपकी जेन सर्वर भी हमारा बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं आपने एक सिस्टम परचेज किया, आपने एक डेस्कटॉप परचेज किया या लैपटॉप परचेज किया। तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ रैम होगी। लाइक हमने एक सिस्टम परचेज किया जिसमें 16 GB की रैम, 4 कोर का CPU और लगभग 1 TB की हार्ड डिस्क थी। ठीक है ना, 1 TB की हार्ड डिस्क है, एंड इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सिस्टम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब हम इसके ऊपर ESXi को इंस्टॉल करते हैं, अब क्वेश्चन ये है कि ESXi, जैसे हम देखते हैं कि अपने पास विंडोज 7 होता है, 10 होता है, 8 होता है, उसको ISO इमेज में आप माउंट करते हैं, राइट। ISO इमेज को अपने पेन ड्राइव में रखा है या DVD ड्राइव में रखा है, उसके बाद अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। उसी तरीके से हमें ESXi होस्ट का ISO इमेज उठाना है, डाउनलोड करना है। आप डायरेक्टली VMware की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ अपना साइनअप करना पड़ेगा। कोई भी मेल ID इस्तेमाल करके आप VMware की साइट पर साइनअप करिए, और सॉफ्टवेयर को 60 दिन तक के लिए फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस पर्पज के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टूल आप डायरेक्टली पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर जो फाइल है, अगर हम बात करें इस ISO इमेज की, तो ISO इमेज की जो टोटल साइज है ना, 365 MB। जस्ट कोई से भी वर्जन हो, 6.0, 7.0, 6.5 हो, 6.7 हो, इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है आपका 365 MB। जस्ट आपको क्या करना है? मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव। आप इस ISO इमेज की क्या करेंगे, अगर आप बेस में इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक
बूटेबल पेन ड्राइव बना लेंगे, ठीक है ना। आपने क्या किया, एक बूटेबल पेन ड्राइव बना लिया इसी आईएसओ इमेज को माउंट करके, और उस बूटेबल पेन ड्राइव की हेल्प से इस बूटेबल पेन ड्राइव की हेल्प से आप क्या करोगे, अपने बेस मशीन पे जिस तरह से आप विंडोज 7 विंडोज 10 या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, आप अपने इस ESXi के आईएसओ इमेज को भी एक ओएस ही मानेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं उसके आगे का टास्क हम आपको गाइड करते जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना थ्योरेटिकल पार्ट में सिर्फ इतना कि ESXi क्या है। ESXi जो है हमारा बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन का एग्जांपल है, और ये आईएसओ इमेज या ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जो भी आपके पास कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप है, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। रियल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस के लिए हम वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अपने लैब सेटअप के लिए वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्क स्टेशन इंस्टॉल करके जैसे आप विंडोज 10 या सर्वर इंस्टॉल करते हो, वैसे ही हम ESXi होस्ट को इंस्टॉल करने वाले हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात कर लें, ये तो हमने एक रैंडम कैपेसिटी सेलेक्ट कर ली है। अगर हम मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, 4 GB की रैम लगी होनी चाहिए आपके पास सिस्टम में, लगभग 2 कोर का CPU, और हार्ड डिस्क उतना मैक्सिमम नहीं, फिर भी आपके पास एटलीस्ट 40 GB की हार्ड डिस्क फ्री स्पेस होना चाहिए उसमें। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। 4 GB रैम, 2 कोर का CPU, 40 GB की हार्ड डिस्क, ताकि आप उसमें आगे चल के वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर सको। तो ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिसके ऊपर जिस कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्या कर सकते हो, अपने ESXi OS को इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस कि आपको यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर एंड कट है। पहली क्लास है तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। फिर भी कमेंट तो आप करते ही हैं, आप डेफिनेटली कमेंट करिए, ओपन होके कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होगा, कोशिश करेंगे आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर हम आपका रिप्लाई करें। डन। तो प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्या कर रखा है अभी, एक मैंने टूल इंस्टॉल कर रखा है, ये अपने पास मैं आपको दिखा दूँ, VMware फ्यूजन। तो आप बोल सकते हो जो ये VMware फ्यूजन है, ये बिल्कुल अल्टरनेट है VMware वर्कस्टेशन का। जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, जब आप विंडोज़ OS इंस्टॉल करते हो, तो आप VMware वर्कस्टेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। जब आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको VMware फ्यूजन इंस्टॉल करना है। दोनों पैरेलल काम करेंगे, एक तरीके से काम करेंगे। एंड वी नो दैट कि जो VMware फ्यूजन है या VMware वर्कस्टेशन है, दोनों ही एग्जाम्पल है आपके किसके, हाइपरवाइजर टाइप 2 के। तो मैंने अभी जस्ट एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अपनी कनेक्ट की है अपने सिस्टम से, क्योंकि मैंने अपना जो ISO इमेज है ESXi को वो अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में कनेक्ट की है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हार्ड डिस्क की डिटेल आपको डिटेक्ट हो गई होगी, दिखाई पड़ रहा होगा। AWS, इंटरटेनमेंट, ऑफिस, सॉफ्टवेयर के फोल्डर या ड्राइव में हमने सभी ISO इमेज रख रखी है। ऑल सॉफ्टवेयर, सॉरी, बेसिकली ये है क्लाउड सॉफ्टवेयर में मैंने सारा डेटा रख रखा है, और ये VMware सेटअप। तो VMware सेटअप के अंदर मैंने सभी ISO इमेज को रख रखा है, ठीक है। ये अपने पास ISO इमेज है, ये ISO इमेज है, ये आपका ओपन फाइलर का ISO इमेज है। तो हमारा जो पर्पज़ है बेसिकली क्या है, हमारा जो पर्पज़ है वो ESXi को इंस्टॉल करना। तो ये अपने पास इंस्टॉलेशन का तरीका ESXi 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 7 हो, 6.5 हो, उन सभी का तरीका एक ही है। तो मैं अभी अपने पास ESXi 6.0 है, आई थिंक। मैं इसका प्रोसीजर दिखाता हूँ आपको इंस्टॉल करने का। 375, लगभग वही 365-75 के आसपास इसकी ISO इमेज की साइज़ है। तो ये ISO इमेज हो गई, और हमने आपको पहले ही दिखाया है कि ये अपने पास VMware फ्यूजन है, जो वर्क स्टेशन की तरह काम करता है। एक VM बनाते हैं यहाँ पे। VM बनाने के लिए न्यू पे गए, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन दे रहा है मशीन क्रिएट करने का, तो हमें क्या करना है, क्रिएट अ कस्टम वर्चुअल मशीन। कोई इशू नहीं, नेक्स्ट कर देते हैं। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ESX है, तो जस्ट प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट कर लो और नेक्स्ट कर दो। ये एक हार्ड डिस्क अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट 40 GB की हार्ड डिस्क इसने पिकअप कर ली। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो 40 GB की होनी चाहिए, तो ये पिक किया, और 4 GB का रैम और 2 कोर का CPU, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट अपने आप इसने सेट कर रखी है। फिनिश करते हैं, और फिनिश करने के बाद ये अपने पास लोकेशन पूछेगा कि आप हार्ड डिस्क कहाँ रखना चाहते हैं। तो हम हार्ड डिस्क रखना चाहते हैं, एक मैंने फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर में मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। पहले स्टेप में हमने एक VM क्रिएट की। अब ये VM का लुक है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने इसमें कोई भी ISO इमेज नहीं माउंट की।
तो जाहिर सी बात है जब वर्चुअल मशीन आपकी ऑन हो गई तो ये आप आईएसओ की नीड पड़ेगी, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट आईएसओ हम ओएस इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो अभी ये ब्लैक स्क्रीन है, अभी आपको ये इन्फॉर्म कर देगा या एरर दे देगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। ठीक है ना, ये ओएस ही सर्च कर रहा है बट हमने कोई भी आईएसओ इमेज माउंट नहीं की। तो सेम तरीका है, ये नॉर्मल वे है आपका मशीन को क्रिएट करने का। तो हम इसमें आईएसओ माउंट करते हैं, वर्चुअल मशीन पे चलते हैं और सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे, अगर आप VMware फ्यूजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डीवीडी दिखाई पड़ गई। कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और कनेक्ट करने के बाद आप अपने आईएसओ इमेज की लोकेशन, जो भी आपके आईएसओ इमेज की लोकेशन है ना, उस आईएसओ इमेज की लोकेशन को आप सर्च कर लेंगे। बेसिक सा स्टेप है, बेसिक सा फंडा है उसको इंस्टॉल करने का, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। वर्क स्टेशन में थोड़ा सा आसान है, वर्क स्टेशन में डायरेक्टली आप आईएसओ इमेज माउंट करते हैं और डायरेक्टली आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो अभी मैंने ये आईएसओ इमेज में हमें VMware सेलेक्ट करना है, ये अपने पास ESXi हो गई, आईएसओ इमेज हो गई। ओपन कर लो आप, कनेक्ट है, नोट एन इशू, कुछ भी नहीं करना है, इसको क्लोज कर देना है। थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि मैंने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा रखी है, तो वहाँ से डेटा को कैरी करना और बेस मशीन से डेटा को उठाना, दोनों में थोड़ा सा गैप आएगा, थोड़ा सा लेटेंसी आएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। डन, यहाँ पे आपका अनटाइटल आ गया, जस्ट क्लोज करो आप। और क्लोज करने के बाद हम मशीन को रीस्टार्ट कर देंगे, ताकि हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो VM हमने क्रिएट कर रखा है, वो VM जो है डायरेक्टली हमारे आईएसओ इमेज से बूट करना स्टार्ट कर दे। जैसे ही हमारी ISO इमेज ESXi की जो भी हमने बैकएंड में अभी सेट की थी, जैसे ही हमारी ISO इमेज पिक करेगा, ये आपका बूटिंग प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, नॉर्मल सा प्रोसीजर है आपका। 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा, ये भी डिपेंड करता है कि आपने वर्चुअल मशीन का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या डिसाइड कर रखा है। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 कोर का CPU और 4 GB की रैम हमने इसमें मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो 2 कोर का CPU और 4 GB रैम इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो हो सकता है ये 8 से 10 मिनट का टाइम लगे कंप्लीट इंस्टॉलेशन में। ये पहला स्टेप है, येलो स्क्रीन आते ही समझ जाना कि आपकी CD जो है बूट कर गई है, आपकी आईएसओ इमेज जो है प्रॉपर बूट हो गई है। अब आपको केवल इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन देगा ये, उसे हमें सिर्फ फॉलो करना है। ध्यान रखना है हमें, यहाँ पे माउस काम नहीं करेगा, आपको जो भी एक्टिविटी करनी है वो कीबोर्ड से करनी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, ये आपका स्टेप कंप्लीट होता है। कुछ स्टेप आएंगे जिसमें आपको पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना होगा, हार्ड डिस्क की साइज डिसाइड करनी होगी, तो नॉर्मल से स्टेप हैं वो हमें फॉलो करना है। जितनी भी फाइलें, रिक्वायर्ड फाइल है, ये आपका डाउनलोड में हो रही है। ये जैसे ही कंप्लीट होता है, ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आप पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करो। तो गाइज अभी तक उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी, इंस्टॉलेशन का तरीका। इसके बाद अगले स्टेप में हम थोड़ा सा GUI पैनल देखेंगे कि इसका जो GUI है वो कैसे होता है, एक तरीके का इंट्रोडक्शन देखेंगे GUI का। एंड फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 3rd क्लास में हम दूसरा एजेंडा सेट करेंगे। डन, तो ये अभी जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल थी वो डाउनलोड हो चुकी हैं। आपको एंटर प्रेस करना है कंटिन्यू के लिए। ध्यान रखना है माउस नहीं चलेगा, कीबोर्ड काम करेगा यहाँ पे। तो F11 हमें प्रेस करना है। ध्यान रखना है F11 आपका कभी कभी शिफ्ट के साथ काम करता है। अगर आपके पास मैक OS है तो ये ऑप्शन बटन दिखाई पड़ता है, ऑल्ट बटन दिखाई पड़ता है, उसके साथ आप यूज़ करेंगे F11 को। प्रेस इंटर। 40 GB की हार्ड डिस्क हमने लगा रखी थी, 40 GB की हार्ड डिस्क हमें चाहिए। एंटर अगेन। लास्ट स्टेप है ये, यहाँ पे आप पासवर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपको यूज़र है, ये इस यूज़र का नाम आपका रूट रहेगा। ठीक है, रूट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये पासवर्ड आपकी हेल्प करेगा जब आप इस ESXi का GUI एक्सेस करेंगे। तो पहला स्टेप ये हो गया अपने पास कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं ESXi को। और F11 एक बार फिर से लास्ट प्रोसीजर है, ये हमने F11 किया। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ये जैसे अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है, इट विल टेक अप टू 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो मीनवाइल हम आपको
डिस्क्राइब कर देते हैं कि जैसे हमारा ये आईएसओ इमेज इंस्टॉल हो जाता है, ESXi इंस्टॉल हो जाता है, हम लोग इसको GUI पैनल में एक्सेस करेंगे। तो GUI एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पास लेटेस्ट आप बोल सकते हो, अगर हम कंप्लीट बात करें ESXi की तो 3 तरीके हैं ESXi के को एक्सेस करने के। अगर हम GUI की बात करें तो अभी केवल अपने पास 2 ही तरीके हैं, जिसमें से एक जो है आपका वो मार्केट से एब्सोल्यूट कर दिया गया है, मतलब उसका यूज़ नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जांपल गाइस, जैसे हमने अभी एक ESXi इंस्टॉल किया, ठीक है, ये आपने ESXi होस्ट बनाया 6.5 का, और इस ESXi को आप एक्सेस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ GUI, क्योंकि अगर आप CLI में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकें। तो जो भी उस नेटवर्क के इन्वायरमेंट में जो भी सिस्टम आपका अटैच है, विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका अटैच है उस नेटवर्क इन्वायरमेंट में, तो जाहिर सी बात है ये हमें एक IP एड्रेस मिलेगा इसमें जब भी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो मान लेते हैं इसके जो IP एड्रेस हमें मिला है 192.168.1.0.112 है, ठीक है, और हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ GUI। तो GUI के फॉर्मेट में एक्सेस करने के लिए आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है, कहीं पे भी आप किसी भी ब्राउज़र पे जाएंगे, वहाँ पर आप अपने ESXi की IP एड्रेस को एज इट इज़ जो है मेंशन कर देंगे लाइक दिस। क्योंकि अभी रिसेंटली इसके पहले अगर हम ESXi 6.0 की बात करें तो 6.0 के केस में क्या होता था कि आप अपने ESXi को vSphere क्लाइंट के थ्रू भी जोड़ सकते थे, ठीक है ना। अगर आपके इन्वायरमेंट में ESXi 6.0 है तो आप vSphere क्लाइंट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो GUI को। लेकिन अभी क्या है, लेटेस्ट अगर हम बात करें ESXi 6.5 के बाद जो भी आए, 6.0 के बाद जो भी आए, इनको हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब क्लाइंट। तो आप बोल सकते हो कि ये हम वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, मतलब जब भी आप ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करेंगे अपने इन्वायरमेंट को, अपने ESXi होस्ट को GUI के फॉर्मेट में, वो आपका क्या कहलाएगा, वेब क्लाइंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने पास आइडिया हो गया कि आपको, आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि जब हम ESXi इंस्टॉल करते हैं तो ESXi को GUI में हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो हमने प्रोसीजर देखा है ESXi इंस्टॉल करने का, अब हम इसको वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करेंगे, और एक्सेस करके हम आपको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बेसिकली हमें क्या प्रोसीड करना है। तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा ESXi इंस्टॉल होने में। देखते हैं, अभी अपने पास ESXi जो हमने प्रोसीड किया था इंस्टॉलेशन के लिए वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। आप यहाँ पे देखो ESXi 6.5 आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसकी जो IP है 192.168.0.112, हम इसको एक्सेस करते हैं वेब क्लाइंट के थ्रू। तो कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करेंगे उस इन्वायरमेंट में, जो भी मशीन रन कर रही है, जो आपके ESXi से कम्युनिकेट कर रही हो, जो उस ESXi से प्रॉपर तरीके से पिंग कर रही हो, आप उसकी IP को डायरेक्टली किसी भी ब्राउज़र पर मेंशन करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। गूगल क्रोम हो, आपका मोजिला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कोई सा भी आपके पास ब्राउज़र है उसमें आप मेंशन करेंगे तो आपको ये विज़ार्ड दिखाई पड़ेगा। गाइस, इसको हम वेब क्लाइंट बोलते हैं। ESXi 6.0 अपडेट के बाद जितने भी ESXi वर्जन आपको मिलेंगे वो आपको इसी तरीके से, मीन्स वेब क्लाइंट के तरीके से ही आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि vSphere क्लाइंट मार्केट से जा चुका है, vSphere क्लाइंट का इस्तेमाल अब नहीं होता, तो हमें वेब क्लाइंट से ही एक्सेस करना होगा। तो आपको याद होगा आपने एक पासवर्ड सेट किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, आपको वो पासवर्ड इस्तेमाल करना है इसका GUI एक्सेस करने के लिए। तो हमने यहाँ पे यूज़र ID हमेशा आपका रूट रहेगा जब आप बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करेंगे, और उसके बाद जब आप पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड जो भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है उस पासवर्ड को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये एक लुक है, एक आइडेंटिटी है जिसमें से हमें बात करनी है होस्ट के बारे में, मैनेज के बारे में, मॉनिटर के बारे में, VM के बारे में, स्टोरेज और नेटवर्किंग के बारे में। तो ये बेसिकली ये सेकंड क्लास है, तो सेकंड क्लास के लिए आई थिंक ये इनफ है, इतना कंटेंट इनफ है। थर्ड क्लास में हम थोड़ा सा प्रैक्टिस और बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल और बढ़ाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट करते हैं अपने ESXi के ऊपर, ठीक है। अभी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये आपका ESXi है। अगर हम यहाँ पे ESXi का पैनल देखें तो एक ये ESXi है जो CLI में है, जो आपका बेस मशीन पे इंस्टॉल है। ये अपने पास वेब क्लाइंट में हमने सेम मशीन को एक्सेस कर रखा है, और जो हमें टास्क परफॉर्म करना है वर्चुअलाइजेशन के लिए, जो वर्क परफॉर्म करना है, वो इसी GUI के विज़ार्ड पे वर्क करना है। तो गाइज, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। सेकंड क्लास के लिए इतना रखते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो,
और थर्ड क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, फाइल्स क्या होती हैं या उसमें ओएस कैसे इंस्टॉल करते हैं उनके बारे में। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट वर्चुअल टेक्नोलॉजी। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।